अरे वी ने इसमें चीनी तो डाली ही नहीं, कोई बात नहीं मैं डाल देती हूँ। फिर जिमिन ने उसमें 4 चम्मच चीनी डाल दी। हाँ अब ठीक है, हलवा बन गया है। चल जिमिन तेरा काम तो हो गया। बेटा हलवा बन गया क्या? हाँ बन तो गया है लेकिन मैं उसमें चीनी डालना ही भूल गई। कोई बात नहीं बेटा, अब जाकर डाल दो। हाँ आंटी मैं बस 2 मिनट में करती हूँ। ये कहीं फिर से ना भूल जाए, मैं ही डाल देती हूँ। फिर जिमिन ने भी उसमें 4 चम्मच चीनी डाल दी और वहाँ से चली गई। ये जिमिन कहाँ है? मैंने उसे यहीं रहने को कहा था लेकिन वो तो चली गई। अब मैं क्या करूँ? खैर ये सब बाद में देखती हूँ, पहले मैं हलवे में चीनी डाल देती हूँ। और फिर वी ने भी हलवे में 4 से 5 चम्मच चीनी डाल दी। मैंने तो ठीक से चीनी डाली थी, फिर ये हलवा चाशनी कैसे बन गया? कहीं बाद में वी ने भी तो चीनी नहीं डाल दी। जिमिन बेटा चुप ही रहियो और वी को तो कुछ मत बताइयो कि तूने चीनी डाली थी, वरना वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये क्या हो गया? लगता है बाद में वी ने भी चीनी डाल दी। फिर भी ये इतना मीठा कैसे है? क्या हुआ? आप लोग बता नहीं रहे हैं कि हलवा कैसा बना है? मैंने पहली बार कुछ बनाया है। हलवा बहुत अच्छा बना है। सच में? हाँ हाँ सच में हलवा अच्छा बना है। ठीक है तो अब मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। अरे वी तुम अभी कैसे खा सकती हो? मैं अभी क्यों नहीं खा सकती दी? अरे तुम्हारी पहली रसोई थी जिसे सबने खा लिया, लेकिन भाई तो बच गए ना। तुम पहले जाकर भाई को खिलाओ। मैं क्यों जाऊँ उन्हें देने? क्योंकि तुम वाइफ हो उनकी। क्यों दादी मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ वी आयु बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम जाओ और जंगकुक को भी ये खाने के लिए दे दो। पर दादी वी भाई को ये हलवा कैसे दे सकती है? तू चुप कर, अब हलवा कैसा बना है ये उसे जंगकुक ही बताएगा। नहीं दादी मैं नहीं जाऊंगी, उन्हें देने के लिए आप किसी मेड को भेज दीजिए। ये हलवा तुमने बनाया है ना, तो मेड को क्यों भेजूं? तू जाकर खुद ही दे आ। ठीक है। और फिर भी वहाँ से चली गई। माँ ये क्या किया आपने? आपको पता है ना हलवा कितना मीठा था और आपने उसे जंगकुक को खिलाने के लिए भेज दिया। अगर इस बात पर जंगकुक ने वी को कुछ कह दिया तो कितना बुरा लगेगा उसे। अरे कुछ नहीं कहेगा वो, मुझे पता है जंगकुक वी को पसंद करता है, उसने ऐसे ही वी से शादी नहीं की है। वहीं जिमिन आयु के पास जाकर उससे कहती है, वी ऐसा क्यों किया आपने? मेरे बेचारे दोस्त को डेविल के पास भेज दिया। मुझे और कुछ समझ में नहीं आया कि वी को कैसे रोकूं, इसलिए मैंने उसे भाई के पास भेज दिया। माँ आपने उसे अच्छे से हलवा बनाना नहीं सिखाया था क्या, जो उसने हलवे की चाशनी बना दी? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उसने मुझसे कहा था कि वो चीनी डालना भूल गई है तो मैंने डाल दी, लेकिन वी को बताना भूल गई। लगता है बाद में उसने भी चीनी डाल दी। हद है, मतलब हम तीनों ने ही हलवे में चीनी डाल दी थी। ऐसे में तो चाशनी बननी ही थी। चलो कोई बात नहीं, मीठे की रस्म थी, थोड़ी ज्यादा मीठी हो गई। चलो जिन मेरे रूम में नई बहू ने पहली बार कुछ बनाया है, इसलिए शगुन देना तो बनता है। चलो चलकर देख लेते हैं उसे क्या देना है। ठीक है माँ। जंगकुक सोफे पर बैठकर कुछ काम कर रहा था, तभी वी धीमे कदमों से रूम में आई और जंगकुक के पीछे आकर खड़ी हो गई। जंगकुक को पता चल गया था कि पीछे वी है, इसलिए वो उसे बिना देखे ही बोला, तो हो गई तुम्हारी रसोई की रस्म? हाँ हो गई, और ये हलवा आपके लिए, दादी ने आपको देने के लिए कहा था। तो मेरे पीछे क्यों खड़ी हो? सामने आकर दो। वी ने जंगकुक को हलवा दिया और वहाँ से जाने लगी। तभी जंगकुक ने कहा, अब कहाँ जा रही हो? जिमिन के पास। थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। वी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो जाने लगी कि तभी जंगकुक ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और हलवा खाने लगा। उसने जैसे ही पहला निवाला लिया वैसे ही उसके मुंह में चाशनी सी घुल गई। वो हलवा बहुत ज्यादा मीठा था। ये तुमने बनाया है? हाँ। तुमने इसे टेस्ट किया है? नहीं। कैसा बना है? तुम खुद ही टेस्ट कर लो। ये कहते ही जंगकुक ने वी को एक निवाला खिलाया। जैसे ही वी ने उसे खाया वो तुरंत पानी लेकर पीने लगी और बोली, ये तो कितना मीठा है। हाँ कुछ ज्यादा ही मीठा है। ये कहते हुए जंगकुक हलवा खाने लगा। तभी वी बोली, अरे आप क्यों खा रहे हैं? ये तो बहुत मीठा है। तो क्या हो गया, बनाया तो तुमने ही है ना, इतना काफी है मेरे लिए। ये कहते हुए जंगकुक ने पूरा हलवा खा लिया। वी को उसकी बातें थोड़ी अजीब लगी। रुक जिमिन की बच्ची, अभी बताती हूँ तुझे। मेरे बनाए हलवे को चाशनी बना दिया तूने। यार मेरी कोई गलती नहीं थी, कसम से। मैंने तो बिल्कुल ठीक मात्रा में चीनी डाली थी, बाद में मम्मी ने भी डाल दी और फिर तूने भी, इसलिए चाशनी तो बननी ही थी। तो मैं जब उस डेविल के पास लेकर जा रही थी तब क्यों नहीं बताया? यार अगर मैं तुझे कुछ कहती तो दादी मुझे नहीं छोड़ती। वी जिमिन को पकड़कर उसे मजाक से मार रही थी कि तभी जिन रूम के अंदर आकर बोली, अरे ये सब क्या हो रहा है, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? मॉम बताओ इसे कि हलवे में आपने भी चीनी डाली थी। आपने भी मतलब? और किसने डाली थी? इस जिमिन की बच्ची ने। तभी इतनी ज्यादा मीठी हो गई। खैर छोड़ो इन बातों को। वी ये लो, ये तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा है। इसकी क्या जरूरत थी आंटी? जरूरत थी वी, अब तुम इस घर की बहू हो। मॉम वैसे ये क्या है? ये हमारा पुश्तैनी हार है और आज मैं ये वी को दे रही हूँ। नहीं आंटी, मैं इतना महंगा तोहफा कैसे ले सकती हूँ? वी मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना कि औरों का है, और अब ये हार भी तुम्हारा है। ये कहते हुए जिन ने वो हार वी को दिया और वहाँ से चली गई। वी और जिमिन आराम से बैठकर बातें करने लगी। तभी दोनों के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई जिस पर लिखा था कि 2 दिन बाद उनका कॉलेज ओपन हो जाएगा, जिसे देखकर वो दोनों ही खुश हो गई। तभी वी बोली, ओह फाइनली कॉलेज ओपन हो रहा है। अब कम से कम हम 9 से 5 तक कॉलेज में रहेंगे। थोड़ा ड्रामा कम होगा लाइफ में। सही में यार, इन दिनों कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हर दिन कोई ना कोई ड्रामा होता ही रहता है। दोनों बात कर रहे थे कि तभी आयु वहाँ आई और बोली, तुम दोनों के लिए एक गुड न्यूज है। मैं भी तुम दोनों का कॉलेज ज्वाइन करने वाली हूँ एज द डायरेक्टर ऑफ ड्रामा क्लब। मतलब कि तुम हमारा पीछा कॉलेज में भी नहीं छोड़ने वाली। ओह हेलो, भूलो मत कि तुमसे पहले वो कॉलेज मेरा था। अब
नहीं है। दी, अच्छा है कि आप लक की डायरेक्टर बनने वाली हैं। आप मुझे भी एंट्री दिला देना प्लीज। क्यों नहीं वी, तुम आ जाना ऑडिशन देने। जंगकुक स्टडी रूम में काम कर रहा था, वहीं वी जाकर आराम से बेड पर लेट गई और बोली, यार ये बेड कितना मस्त है, कितनी अच्छी नींद आती है और खुशबू भी कितनी अच्छी है इस रूम में। वैसे कुछ भी कहो, उस डेविल की भी स्मेल काफी अच्छी है। तभी जंगकुक स्टडी रूम से बाहर आया और उसने वी की सारी बातें सुन ली थी। उसने थोड़ा स्माइल किया और फिर धीरे-धीरे चलकर वी के पास आया और उससे पूछा, कुछ कह रही थी तुम मेरे बारे में? नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपने कुछ सुना क्या? मैं सुन नहीं पाया तभी तो पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। चलो मान ली तुम्हारी बात। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे क्या कहकर पुकारती हो? मिस्टर जियोन। हाँ, ये तो तुम मुझे मेरे सामने कहती हो। ये कहते हुए जंगकुक वी के बिल्कुल पास आकर बैठ गया, जिससे वी को घबराहट होने लगी और एक अलग सी फीलिंग भी आने लगी। तभी जंगकुक ने आगे कहा, जब मैं तुम्हारे सामने नहीं रहता तब तुम मुझे क्या कहकर बुलाती हो? तब भी मैं आपको मिस्टर जियोन ही बुलाती हूँ। नहीं प्रिंसेस, सच बताओ मुझे। बताओ वी, क्या कहती हो तुम मुझे?